नेक तो घर को नेक बना देती है बीवी, यानी औरत का कितना बड़ा मकाम है। हो नेक तो घर को नेक बना देती है बीवी, हो बद तो घर को जहन्नम बना देती है बीवी। रब को देखना चाहता। MK Fresh Media subscribe। बेसहारों का सहारा चारा साजा दर्दमंदा सरकार मदीना राहत क़ल्बो सीना की बारगाह में दुरूशी पढ़िए बाबा से बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आप भी मदीना जाना चाहते हैं तो दुरूद शरीफ का ज़बान पर विर्द कर लीजिए, इंशाअल्लाह आप जल्द ही मदीना पहुंच जाएंगे। इसलिए ज़माने में वही आली मकाम होता है जिसके ज़ुबान पर दुरूद व सलाम होता है। सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है, दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। अगर आप चाहते हैं, आप अगर मुख्तार मौलाना साहब से पूछेंगे कि आपकी जाने की वजह क्या है, तो मेरा एक अपने तजर्बा के मुताबिक मैं कहूँगा तो ये नातिया शायरी जो लिखते थे, एक वजह तो ये होगी, दूसरी वजह ये होगी कि ये दुरूद व सलाम भी पढ़ते होंगे, और तीसरी वजह ये है, सबसे बड़ी वजह जो हमको समझ में आता है कि मामलात में एक क्लियर आदमी है, और जो शख्स मामलात में क्लियर होगा वही शख्स वहाँ पहुँच पाएगा। इसलिए कि मामलात में क्लियर होना ये इस दौर में बहुत ही मुश्किल काम है, और मैं भी आप लोगों की दुआ से, अल्लाह के फजल से, रसूलुल्लाह के करम से मैं भी वहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं भी अपने अंदर झांक के अगर देखा तो कोई ऐसा अमाल नहीं है मेरे अंदर, मगर ये इस चीज़ से मैं बहुत ही परहेज करता हूँ मामलात के मामला में, और दुरूद पढ़ता तो नहीं हूँ मगर दुरूद पढ़ने का हुक्म ज़रूर करता हूँ लोगों से, और दुरूद के मुतालिक ज़रूर हर मिलाद या महफिल में मैं ज़रूर कहता हूँ, उसकी फजीलत, उसके वायदे ज़रूर बताता हूँ। इसलिए आप हजरात दुरूद की कसरत करें और मामलात में क्लियर रहें, इंशाअल्लाह आप मदीना ज़रूर पहुँच जाइएगा। इसलिए कि बहुत सारे हजरात मक्का पहुँच जाते हैं, बहुत सारे हजरात हमसे कहें कि हजरत मक्का में हम बहुत दिन रहे मगर मदीना नहीं जा पाए, तो शायर कहता है करीबे मुस्तफ़ा है कोई कोई, करीबे मुस्तफ़ा है कोई कोई, ये दौलत लुटाता है कोई कोई, मक्के जाते हैं हजारों लेकिन मदीना देखता है कोई कोई। यानी मक्का में हमेशा 10 लाख लोग रहते हैं हमेशा, और मदीना में 5 लाख, तो 5 लाख लोग जा ही नहीं पाते हैं, इससे पता ये नहीं चलता है। तो अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है सूरह निसा की पहली आयत, यानी कुरान में औरत के नाम से अल्लाह ने एक सूरह को ही नाजिल कर दिया जिसका नाम सूरह निसा है। यानी बहुत सारी औरतें कहती है कि हमारा कोई मकाम नहीं है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में उसके नाम से एक सूरह ही को आता नाजिल कर दिया, जिसकी पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम। यानी अल्लाह फरमाता है कुरान मुक़द्दस में, ऐ लोगो या अय्युहन्नास, यानी तमाम लोगों से अल्लाह कह रहा है। या अय्युहन्नास के माने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरो। अल्लाह सबसे कह रहा है कि हमसे डरो। अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। यानी सबको पैदा किससे किया? अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया। सबसे पहले अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसलिए उन्हें अबुल बशर कहा जाता है, यानी इंसानों का बाप। अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी में से उसका जोड़ा बनाया। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से ही हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया। वखलक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और उन दोनों से बहुत सारे मर्द औरत अल्लाह ने दुनिया में फैला दिए। यानी जो भी दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, वो चाहे कोई भी धर्म का मानने वाला हो, वो सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का औलाद है, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का औलाद है। वखलक़ मिनहा ज़ौजहा में गौर करने वाली बात यह है कि अल्लाह ने जितने भी निकाह होते हैं लड़का का या लड़की का, अल्लाह ने सबसे पहले ही उन लोगों का जोड़ा को बना दिया अल्लाह ने।
व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिह, और अल्लाह से डरो। आगे इसी आयत में अल्लाह फिर दोबारा फरमाता है कि हमसे डरो। तसाअलून बिह अल्लज़ी तसाअलून बिह, जिसके नाम पर तुम मांगते हो। यानी अल्लाह के नाम पर हर इंसान मांगता है कि अल्लाह के नाम पर मुझे ये अता कर दो, या ये अल्लाह ख्वाजा साहब के सदके मुझे ये अता कर दे, गौस के सदके मुझे ये अता कर दे। तो जिसके नाम पर तुम मांगते हो उनसे डरो। बिही वल अरहाम, और रिश्तों का लिहाज रखो। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में तमाम ईमान वालों से कहा जा रहा है कि रिश्तों का लिहाज रखो। वल अरहाम यानी माँ बाप की कदर करो, भाई बहन की कदर करो। यानी शादी हो जाने के बाद इंसान माँ बाप की कदर नहीं करता है और बीवी में मस्त हो जाता है। इसलिए कि हदीस पाक में भी आया है कि इंसान करे तो करे क्या, लम तरल मुतहाबैन मिसल निकाह, रिश्ते निकाह के सिवा और कोई रिश्ता देखने में नहीं आया जो दो अजनबी के बीच में इतनी गहरी मोहब्बत पैदा करते हैं। यानी मियाँ बीवी में इतनी गहरी मोहब्बत पैदा हो ही जाती है कि वो अपने माँ बाप की कदर को नहीं कर पाता है। लेकिन ये गलत है। आप मोहब्बत कीजिए, मना नहीं है, मगर लेकिन माँ बाप का जो हुकूक है उसको भी अदा करना है, जो रिश्तेदार का जो हुकूक है उसको भी अदा करना है। अगर मर्द के ऊपर किसी का सबसे बड़ा हक कोई है तो उसकी माँ का है। यानी बीवी से भी ज्यादा कोई हकदार है मर्द का तो वो माँ है, फिर बाप है, तब बीवी है। यानी कोई इंसान अगर कपड़ा सबसे पहले ले तो अपनी माँ का ले, तब अपना बाप का ले, तब अपना बीवी का ले। आसान लबो लहजा में ये समझिए। और औरत के ऊपर सबसे बड़ा किसी का हक है तो वो उसका शौहर का है। यानी अगर शौहर पानी मांग रहा है या उसका माँ पानी मांग रही है तो सबसे पहले वो अपने शौहर को पानी दे, माँ को बाद में दे। तो यानी औरत के ऊपर सबसे बड़ा हक किसी का है तो शौहर का है, और मर्द के ऊपर सबसे बड़ा हक किसी का है तो वो माँ का है। तो पता क्या चला कि आप अपनी बीवी से मोहब्बत कीजिए, मना नहीं है, मगर माँ बाप के भी हक को अदा कीजिए। इसलिए कि हदीस पाक में आता है अन अबी उमामता अन्न रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह मा हक़्क़ुल वालिदैन क़ाल हुमा जन्नतु व नारुक, मा हक़्क़ुल वालिदैन अला वलदिहिमा क़ाल हुमा जन्नतु व नारुक। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मेरी माँ बाप का मुझ पर क्या हक है? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम्हारी माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत और दोज़ख है। यानी तुम अगर माँ बाप को खुश रखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता करेगा, और माँ बाप को नाराज रखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम अता करेगा। तो वल अरहाम, रिश्तों का लिहाज रखो। अल्लाह कुरान मुक़द्दस में फरमाता है और हदीस पाक में आता है, जो रिश्ता तोड़ता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह हर वक्त तुम्हें देख रहा है। यानी हम लोग को अल्लाह हर वक्त देख रहा है। जो भी काम, अगर अच्छा बुरा अमल जो भी हम कर रहे हैं, अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है कि हम तुम्हें देख रहे हैं। तो कुरान की पहली आयत का तर्जुमा मैंने ये पढ़ के सुनाया, और कुरान की दूसरी आयत जो मैंने पढ़ा सूरह नूर की आयत है, आयत नंबर 32 है, वआंकिहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। और निकाह कर दो। यानी अल्लाह फरमाता है गार्जियन, जो माँ बाप होते हैं या जो भी मालिक होते हैं, उनसे कह रहा अल्लाह, वआंकिहुल अयामा मिनकुम, निकाह कर दो उनका अपनों में जो भी निकाह है। यानी गार्जियन से कहा जा रहा है कि निकाह कर दीजिए उनका अपनों में जो बेनिकाह है। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और नेक गुलामों का, नेक कनीजों का, यानी नेक लड़का का, नेक लड़की का निकाह कर दीजिए अगर बेनिकाह है। इसका मफहूम ये हुआ, इन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि, अगर वो फकीर होंगे तो अल्लाह उसे गनी कर देगा अपने फजल से। यानी आप निकाह कर दीजिए, आप टेंशन नहीं लेना है आपको, अल्लाह उसे अमीर कर देगा अपने फजल से। तो अल्लाह खुद कुरान मुक़द्दस में फरमाता है कि अपना लड़का का हो या लड़की का हो, या अपना जो भी आपके ऊपर आते हैं, नाती हो, नतनी हो, पोता हो या पोती हो, जो भी आप जिसका गार्जियन है, आप उसका निकाह कर दीजिए। अल्लाह उसे क्या कर देगा? गनी कर देगा अपने फल से। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह उस वक्त आला और इल्म वाला है।
पता क्या चला कि निकाह करने से इंसान अगर सुन्नत के मुताबिक निकाह करे तो अल्लाह उसे क्या कर देगा, गनी कर देगा। यानी आसान लबो लहजा में समझिए कि अल्लाह उसे अमीर कर देगा, लड़का हो या लड़की। तो निकाह करने में, रिश्ता करने में घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप आंख बंद करके इंशाअल्लाह अमीर गरीब देखने की ज़रूरत नहीं है, आप निकाह कर दीजिए, अल्लाह उसे अमीर कर देगा। अगर सुन्नत के मुताबिक आप रिश्ता किए होंगे और शादी ब्याह किए होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसे 100% अमीर कर देगा। लेकिन आजकल का जो माशरा है, हम लोग जो शादी करते हैं उसमें से 1% जो लगता है कि हम लोग सुन्नत पर चलते हैं, 99% सुन्नत के खिलाफ काम करते हैं। उसमें हम लोग भी शामिल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो अल्लाह ताला हमको भी अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और आपको भी अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। एक हदीस मैं सुना देता हूँ, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को मैं ख़त्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अन अब्दुल्लाह बिन मसऊद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशर शबाबि मिनकुमुल बाअत फल्यतजव्वज़ या माशर शबाबि मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतजव्वज़ फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ुल बसर व अहसनुल फ़ज्र व मन लम यस्तती फ़अलैहि बिस्सौम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ नौजवानों, तुम में से जो शख्स निकाह करने की ताकत रखता है वो निकाह करे। यानी नौजवानों से कहा जा रहा है कि तुम में से जो शख्स निकाह करने की ताकत रखता है वो निकाह करे। ताकत से मुराद नानो नफ़का मेहर और हम बिस्तरी करने की ताकत है मुराद। तो अगर आप नौजवान में से अगर इतनी की ताकत है तो आपसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब होकर कह रहे हैं कि तुम में से जो शख्स निकाह करने की ताकत रखता है वो क्या करे, निकाह करे। इसलिए कि निकाह जो है अजनबी औरत की तरफ से निगाह को रोकने वाली है और शर्मगाह की हिफाजत करने वाली है। जब इंसान निकाह कर लेता है तो पहले के मुकाबिल गैरों पर नजर डालने से बहुत परहेज हो जाता है और शर्मगाह की भी हिफाजत हो जाती है। वमन लम यस्तती फ़अलैहि बिस्सौम, और जो शख्स निकाह करने की ताकत नहीं रखता हो, यानी बहुत सारे हजरात जो है किसी मजबूरी के कारण निकाह नहीं कर पाते हैं, तो उसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फ़अलैहि बिस्सौम, वो रोज़ा रखे, इसलिए कि रोज़ा शहवत को तोड़ता है। तो मोहतरम हज़रात, हमसे कहने में या आपसे सुनने में किस तरह गलती हो गई तो मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कीजिए। पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि व मिनज़-ज़ंबि ल्लज़ी अअलम व मिनज़-ज़ंबि ल्लज़ी ला अअलम इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब अस्तारुल ग़ुयूब गफ़्फ़ारुज़-ज़ुनूब वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आइए कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। हो नेक तो घर को नेक बना देती है बीवी, यानी औरत का कितना बड़ा मकाम है। हो नेक तो घर को नेक बना देती है बीवी, हो बद तो घर को जहन्नम बना देती है बीवी। कहता है आसी औरत का है शाहकार, अच्छा को बुरा, बुरा को अच्छा बना देती है बीवी। यानी औरत चाहे तो मर्द को अच्छा ही बना सकती है और औरत चाहे तो मर्द को बुरा ही बना सकती है। बस आसान में समझिए कि अगर औरत को सब्र हो जाए तो मर्द को अच्छा बना देगी, अगर औरत को सब्र ना होगा तो मर्द को खराब बना देगी।